बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जेल से पैगाम है, उनसे मुलाकात तो करवाई नहीं गई। इमरान खान साहब की बहनें गई थी मिलने के लिए, चक्री पे ड्रामा लगाया गया। वहाँ पे इमरान खान साहब की बहनों को गाड़ियों से उतार कर अकेला खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद वो कोशिश करती हैं, दूसरी गाड़ी में बैठती हैं, लेकिन वहाँ रोक दिया जाता है। तो इमरान खान साहब की बहनें पहले जहाँ तक पहुँचती थी वहाँ तक भी नहीं पहुँचने दिया गया। ये सख्ती जो है वो रियासत कर रही है। हार्ड स्टेट शायद इसी को कहते हैं कि एक कैदी से उसके तमाम हकूक़ छीन लिए जाएँ। नॉर्मलाइज़ की जा रही हैं चीज़ें पाकिस्तान में। आसिम मुनीर साहब का रिजीम जो है वो इंसानी हकूक़ की दो अलग अलग डेफिनेशन रखता है। अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या आप किसी भी नौइयत में किसी भी तरीके से इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए कोई इंसानी हकूक़ नहीं होंगे। अदरवाइज़ आपके लिए एक नॉर्मल पाकिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती इनकी ये है कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इमरान खान के साथ खड़ी है, लिहाजा पाकिस्तान की बड़ी तादाद से ये लड़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से मईशत भी नहीं चल रही, हालात भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे और हर गुजरते दिन के साथ ये मज़ीद गहराई में गिरते जा रहे हैं। अब इसमें जनाब इमरान खान साहब की बहनें गई, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, लेकिन बुशरा बीबी की फ़ैमिली की 2-3 हफ़्तों से मुलाकातें हो रही हैं और उन्हें मिलवा दिया जाता है उनकी फ़ैमिली से। तो बुशरा बीबी की फ़ैमिली के ज़रिए से जो पैगाम बाहर आया, क्योंकि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई और फिर बुशरा बीबी की अपनी फ़ैमिली के साथ मुलाकात हुई। तो ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मेरे टेस्ट जो हुए हैं उनके रिज़ल्ट्स नहीं दिए गए। आँख का मामला जो है वो सीरियस है और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनकी आँख का जो मसला है वो हल हो और उनकी आँख का बेहतर इलाज हो ताकि वो ठीक हो सकें। और उन्हें कुछ बात के ऐसा लगता है कि शायद उन्हें शक़ूक व शुबहात भी हैं कि उन्हें उनके टेस्ट नहीं दिए जा रहे और जो टेस्ट हैं वो उनके डॉक्टर्स के साथ भी शेयर नहीं किए गए। यानी जो मेडिकल रिपोर्ट आई इमरान खान साहब की, वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक मुकम्मल नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये नामुकम्मल रिपोर्ट है और इसमें सारी चीज़ें नहीं बताई गई। इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया है कि मुझे मेरे डॉक्टर्स आसिम यूसुफ और फैसल सुल्तान तक फौरी तौर पर रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का एक मुतालबा है जो बुशरा बीबी की फ़ैमिली के ज़रिए से बाहर आया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इमरान खान साहब को उनकी फ़ैमिली से मिलवाना या उनके ज़ाती मुआलिजीन से मिलवाना ये इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। हुकूमत ये चाहती है कि मैक्सिमम चीज़ों को छुपाया जाए। देखिए, अगर तो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का ही मामला है ना, तो फिर मुलाकात करवा देनी चाहिए थी कम से कम इमरान खान साहब के डॉक्टर से, क्योंकि जो डॉक्टर्स वाला मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं वो कभी भी कोई पॉलिटिकल बात आकर बाहर करते नहीं हैं। यानी मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो दबाव तो इन पे है, पाकिस्तान के अंदर से नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ, जो रास्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोका उससे हुकूमत पे कोई दबाव नहीं है, उससे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर दबाव है। चंद हज़ार लोग बैठे हुए हैं, तो ये चंद हज़ार लोग कोई इनकलाब तो नहीं ले आएंगे पाकिस्तान में। हाँ, जो रास्ते ये बंद करेंगे उसके बाद इन्हीं पर दबाव आएगा। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि या तो पूरा पाकिस्तान निकल आता ना, पंजाब के रास्ते अगर बंद कर पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर दबाव हुकूमत के ऊपर आएगा। सिंध के रास्ते अगर बंद कर पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान के रास्ते बंद कर पाए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते बंद कर पाए, तो ये हुकूमत के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते अगर ये बंद करेंगे तो फिर उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा ना। देखें, वहाँ पे तो फ्री हैंड है, आप 10 लोग भी जाके रास्ता बंद कर सकते हैं, पुलिस आपको डंडा नहीं मार सकती, जाकर आप बैठ जाएं सड़क के ऊपर। तो वो चंद हज़ार लोग हैं, उनसे कोई इनकलाब नहीं आ रहा। ये टाइम बहुत ज़ाया किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जिस वक्त इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, उस वक्त ये रैलियाँ और जलसे जुलूसों की बजाय गली मोहल्लों के अंदर इनको बाकायदा मेंबरशिप करनी चाहिए थी, पूरी एक तैयारी करके मैदान में आना चाहिए था, जिसको साइंटिफिकली एक तैयारी होती है एक तहरीक की। वो तैयारी नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब वो उनकी शायद सोच कुछ और है, वो ये सोचते हैं कि कोई मिरेकल हो जाएगा और पूरे पाकिस्तानी खुद ही निकल आएंगे। एक दिन निकलेंगे तो सही पाकिस्तानी इस निज़ाम के ख़िलाफ़, आज नहीं निकलेंगे, कल नहीं निकलेंगे, परसों निकलेंगे, एक दिन निकलेंगे ज़रूर, लेकिन कब निकलेंगे इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वो कोशिश अभी दिखाई नहीं दे रही। ये जो रास्ते बंद हैं, अब कोई समझ नहीं आ रही कि रास्ते खोलने हैं या बंद रखने हैं। ना किसी का कोई मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये कब तक बंद रखने हैं। जिन लोगों ने रास्ते बंद किए हुए हैं वो तो बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। ये खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, उनके अलावा एक जो है वो शाहिद खटक भी गए हुए हैं, बाकी लोग भी गए हुए हैं। अब हालांकि रास्ते पहले बंद हो गए थे, रास्ते खालिद खुर्शीद ने और बंद किए थे यूथ विंग के ज़रिए से, खुर्रम ज़ीशान ने बंद किया खुशहालगढ़ वाला रास्ता, एक और रास्ता भी।
और इसी तरह जो है वो अहमद ख़ान न्याज़ी हैं, इमरान खान साहब के अजीज़, जो उनकी सिक्योरिटी में भी आपको आगे आगे दिखाई देते थे। वो अहमद न्याज़ी साहब जो है उन्होंने भी रास्ता स्वाबी में वो बैठे हुए हैं। अब वो लोग ये कहते हैं जनाब हमें यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग चाहिए, इमरान खान को रिहा करवाएंगे। वो तादाद वैसे बढ़ नहीं रही और ना कोई उन धरनों को ओन कर रहा है ना डिसोन कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अजीबोगरीब हरकत है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ धरना दिया हुआ है कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट लॉजेस में या खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, वो उन धरनों को अहमियत दे रहे हैं। अच्छा, एक बैनुल-अक़वामी दबाव भी है। इंटरनेशनली लोगों को इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनकी आँख की बिनाई जाने के हवाले से काफ़ी फ़िक्र है। और उसके बाद बैनुल-अक़वामी दबाव आया तो मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो सारा इल्ज़ाम है और मुद्दा वो उठा के अलीमा खानम पे डाल दिया। देखें ना, इमरान खान की आँख ख़राब हुई तो अलीमा खानम ने तो नहीं की। सवाल ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब की आँख की जो ख़राबी हुई, जिसे ज़्यादातर तो टाउट्स ने कहा कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, यानी मैं अबसार आलम को सुन रहा था, अबसार आलम साहब फरमा रहे थे कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है इमरान खान साहब की आँख की बिनाई, वो है ही नहीं। बाकी लोग भी 85% कह रहे थे और यही वो ज़राए हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस से या वहाँ से कहीं से खबरें निकाल के MI से ISI से कहीं ना कहीं से दे देते हैं और हुकूमत के ज़राए भी इन्हीं के हैं। लेकिन अब मामला ये है ना कि मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ये सब ड्रामा किया गया और प्रोपेगेंडा किया गया इमरान खान साहब की आंख की सेहत के हवाले से। तो ये जिन्होंने किया उनके ऊपर आप पीका का मुकदमा दर्ज कर लें, आप पूछ लें इनसे इन्होंने क्यों किया। ये रिपोर्ट तो खुद डॉक्टरों ने लिखी थी, पहले वाली भी और दूसरी वाली भी डॉक्टरों ने लिखी है। पहली रिपोर्ट भी नामुकम्मल थी, दूसरी रिपोर्ट भी नामुकम्मल है। अब जनाब हुआ क्या था, ये असल कहानी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मोहसिन नकवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा कुछ अलीमा खान पे डाल रहे हैं। अलीमा खान का मसला ये है कि वो उनका भाई है इमरान खान और वो अपने भाई को निकालने के लिए सारी कोशिश करेंगी और इसके अलावा उनसे मिलने की भी कोशिश करेंगी और अपने भाई का इलाज करवाने की भी कोशिश करेंगी, उनकी बिनाई जा रही है। अब इसमें मोहसिन नकवी ने कहा, क्लेम उनका ये है कि इमरान खान के कज़न कासिम जमान और बैरिस्टर गौर को कहा गया कि वो आएँ और आकर मुआयने के दौरान वो देख लें। देखें, बैरिस्टर गौर तो डॉक्टर नहीं है, ना ही कासिम जमान डॉक्टर है। मुतालबा इनका ये है कि फैमिली को जाने दिया जाए, बहनों को जाने दिया जाए या फिर जाने दिया जाए डॉक्टर्स को जाने दिया जाए जो ज़ाती मुआलिजीन है। इन्होंने 4 नाम दिए थे इमरान खान साहब की फैमिली ने। देखिए, जब बातचीत हुई तो उन्हें कहा गया जी आप नाम दे दें, हम भिजवा देते हैं। तो इन्होंने एक नाम दिया था डॉक्टर उज़मा का, डॉक्टर नौशेरवान का, ये दोनों फैमिली के लोग हैं। और 2 नाम दिए थे इन्होंने डॉक्टर आसिम यूसुफ का और डॉक्टर फैसल सुल्तान का। अब फैमिली ये चाहती थी कि ये 4 लोग जाएं और जाकर इस इलाज के अंदर देखें। फैमिली की तरफ से ये 2 लोग हो जाएं और डॉक्टर की तरफ से वो हो जाएं। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि उन्होंने 2 ऐसे नाम दे दिए जो दोनों डॉक्टर्स नहीं हैं। एक तो फैमिली नहीं है, बैरिस्टर गौर वो पार्टी के बंदे हैं और उनका तो खालिसतन पॉलिटिकल मामला है, वो खान साहब की सेहत से तो उनका मामला नहीं है। तो वो उनका नाम दे दिया बैरिस्टर गौर का और दूसरा नाम दे दिया कासिम जमान का, जो खुद भी डॉक्टर नहीं है। अब ये दोनों लोग जाकर वहाँ पे कैसे पता करते कि इमरान खान साहब की आंख की सेहत कैसी है, कोई सवाल जवाब ये कर नहीं सकते थे। तो फिर फैमिली ने कहा नहीं जी, जो 4 बंदे हमने कहा है उनको आप ले जाएं, लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब का चेकअप करके तो एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अब ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना चाह रहे थे। मोहसिन नकवी साहब ने सारा मलबा